नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मेरे वीडियो का शीर्षक है पंडिताई प्रथा में हर जाति के लोगों को मान्यता दे देनी चाहिए, तभी देश में जातिवादी विषमता जड़ से समाप्त होगा। मेरे साथियों, 15 अगस्त 1947 से लेकर के आज तक जातिवादी विषमता बहुत अत्यधिक समाप्त हो चुका है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अनेक महापुरुषों के द्वारा जातिवादी विषमता को समाप्त करने के लिए संघर्ष हुआ और बहुत अधिक मात्रा में भेदभाव समाप्त हो चुका है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, नौकरी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, हर कार्य के लिए सभी जाति को समान भागीदारी का हक है। सभी समान भाव से शामिल होते हैं, परंतु इन सब के बावजूद एक क्षेत्र अभी ऐसा है जिसमें सिर्फ ब्राह्मण जाति को ही अधिकार है। हिंदू समाज में, भारत के अंदर पूजा पाठ कराने की मान्यता सिर्फ ब्राह्मण जाति को ही है। तो मैं कहना चाहूँगा, जिस प्रकार संविधान के अधिकारों के द्वारा या हम महापुरुषों के द्वारा हर कार्य में सभी जात के लोगों को शामिल होने का हक मिला, उसी प्रकार पूजा पाठ कराने के लिए भी सभी जात के लोगों को हक मिलना चाहिए, चाहे किसी भी जाति का हो। वेद और शास्त्रों में भी ये कहा गया कि मनुष्य कर्म से पंडित होता है, जाति से नहीं। दुनिया के धर्मों में या भारत के किसी भी धर्मों में, हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों में, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, दुनिया के किसी भी धर्म में धर्मशास्त्र का ज्ञानी व्यक्ति पूजा पाठ करा सकता है एवं विवाह करा सकता है। जो किसी भी जाति का हो, अगर धर्मशास्त्र का ज्ञानी है तो पूजा पाठ करा सकता है। जबकि हिंदू धर्म में ऐसा क्यों नहीं है? हिंदू धर्म में पूजा पाठ कराने की जो प्रथा है सिर्फ ब्राह्मण वर्ग को है। इस प्रथा में सभी जात के लोगों को मान्यता मिलनी चाहिए। सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, ब्रिटेन, फ्रांस, विश्व के अनेक देशों में सभी जाति के लोगों को मान्यता है पूजा पाठ कराने के लिए। ब्रिटेन में न्यायालय के अंतर्गत एक जोड़ी समिति बनी हुई है, जिस जोड़ी समिति में वकीलों की नियुक्ति होती है। इन वकीलों के द्वारा विवाह कराने की परंपरा प्रचलित है। जिस प्रकार ये परंपरा ब्रिटेन में प्रचलित है, उसी प्रकार भारत में भी न्यायालय के अंतर्गत वकीलों की एक जोड़ी समिति होनी चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति का हो और धर्मशास्त्र का ज्ञानी है तो वकील विवाह करा सकता है, पूजा पाठ करा सकता है। इस प्रकार से विवाह कराने की परंपरा अगर प्रचलित होगी तो जबरन विवाह, अवैध विवाह का जो अपराध है वो भी समाप्त होगा। दहेज प्रथा का जो अपराध है वो भी समाप्त होगा। इस प्रकार जोड़ी समिति के वकीलों द्वारा विवाह कराने से इस सिस्टम को सरकार स्तर से लागू करना चाहिए। तमिलनाडु राज्य में इस दिशा में बहुत पहले ही प्रयास हो चुका था। 1970 में इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी, जिसे तमिलनाडु में पेरियार कहा जाता है, तमिल भाषा में पेरियार का मतलब होता है महान पुरुष। इन महान पुरुष के द्वारा सभी जाति के लोगों को पूजा पाठ कराने और विवाह कराने के लिए संघर्ष हुआ, परंतु सफल न हो सका, लागू न हो सका। 1982 में एमजी रामचंद्रन जो उस समय मुख्यमंत्री थे,
एक आयोग का गठन किया, जस्टिस महाराजन आयोग, जिस आयोग के द्वारा सभी जात के लोगों को धर्मशास्त्र का प्रशिक्षण कोर्स शुरू हुआ। 2006 में मंदिरों में गैर ब्राह्मणों की पुजारियों की नियुक्ति का आदेश हुआ, जिसकी बदौलत 2007 में धर्मशास्त्र के ज्ञान का कोर्स 206 लोगों के साथ शुरू हुआ। इन्हीं 206 लोगों में से मरिचामी नामक व्यक्ति, जो कि गैर ब्राह्मण था, ब्राह्मणों के बीच में भी कंपटीशन के द्वारा, मेरिट के द्वारा, साक्षात्कार के द्वारा सर्वश्रेष्ठ हुआ धर्मशास्त्र के ज्ञान में। और 2018 में प्रथम गैर ब्राह्मण पुजारी की नियुक्ति हुई मरिचामी की, जो कि मदुरै जिले के तलाकुल्लम में अयप्पन मंदिर में नियुक्ति हुआ। ये ऐतिहासिक बात है कि पहली बार मरिचामी नामक गैर ब्राह्मण की नियुक्ति पुजारी में हुई। और उससे भी बड़ी ऐतिहासिक बात यह है कि धर्मशास्त्र का ज्ञानी व्यक्ति मेरिट के आधार पर, साक्षात्कार के आधार पर ब्राह्मण पुजारियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ घोषित हुआ, तब जाकर के उसकी नियुक्ति मदुरै जिले के तलाकुल्लम में अयप्पन मंदिर में पुजारी नियुक्ति हुई। उसके बाद 2020 में त्यागराजन नामक गैर ब्राह्मण व्यक्ति की नागमलाई पुदुकोट्टई के सिद्धि विनायक मंदिर में नियुक्ति हुई पुजारी के पद पर की, जिसकी बदौलत केरल में भी अनेक गैर ब्राह्मणों की पुजारी में नियुक्ति हुआ। और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में बौद्ध कॉलेज से धर्मशास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर सभी जाति के व्यक्ति पंडित या पुजारी बन करके इस प्रथा में शामिल होते हैं, जिसका शुभारंभ हो चुका है। 14 जून 2021 को धर्मार्थ मामलों के मंत्री पीके शिखर बाबू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं को भी पंडित और पुजारी में नियुक्ति का ऐलान किया, जिसका शुभारंभ हो चुका है। 6 अगस्त 2021 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन तमिलनाडु के 36,000 मंदिरों में सभी जात के लोगों को पुजारी में नियुक्ति का ऐलान किए। इसी के साथ साथ जिस किसी भी मंदिर का जमीन खाली पड़ा है, उस खाली जमीन पे स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक इंस्टीट्यूट खोलने का ऐलान किए और तत्कालिक प्रभाव के साथ शुभारंभ हो चुका है। ब्राह्मण समाज के भाई और बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में पंडित और पुजारी का गौरव पूरी दुनिया में स्थापित है। तो जब सिर्फ ब्राह्मण वर्ग से पंडित और पुजारी जो बनते हैं, उनकी गरिमा पूरी दुनिया में स्थापित है, तो क्यों न सभी जाति से पंडित और पुजारी बनने का प्रथा लागू हो, ताकि अधिक संख्या बहुत अधिक हो। और बहुत अधिक संख्या जब होगा तो दुनिया के देशों में उतना ही अधिक पुजारी और पंडित होने की गरिमा बढ़ेगी। इससे आपके अधिकारों का अंत नहीं होगा, बल्कि धर्मशास्त्र का और अधिक प्रचार प्रसार होगा और दुनिया के देशों में पंडित और पुजारी की जो गरिमा स्थापित है, संख्या अधिक होने से और अधिक गरिमा स्थापित होगी। तो इसे आप स्वीकार करिए। मैं
सभी भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूँ, हमारे पुरुषों ने, हमारे महापुरुषों ने अपने जीवन संघर्षों के द्वारा, संवैधानिक अधिकारों के द्वारा अत्यधिक जातिवादी विषमता को समाप्त कर दिए। जो जो ये थोड़ी बहुत बाकी है कि पंडिताई प्रथा में भी सभी जात के लोगों को मान्यता मिलनी चाहिए। इस कमियों को दूर करने के लिए भी हम लोगों को सच्चे हृदय से इस प्रथा में शामिल होना होगा, इसे स्वीकार करना होगा और इसे आगे बढ़ाना होगा। अपने महापुरुषों के इस प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपने स्तर से भी इन कमियों को दूर करना होगा। इस पंडिताई प्रथा में सभी जात के लोगों को पूजा पाठ कराने और विवाह कराने की परंपरा में शामिल होना होगा, जिसे आप सभी लोग स्वीकार करिए, अपने जीवन में से अपनाइए और पूरे देश में इसको स्थापित करिए। वेद और शास्त्रों में कहा गया है, मनुष्य कर्म से पंडित होता है, जाति से नहीं। इस शास्त्रों को, सत्यता को स्वीकार करते हुए इस प्रथा को पूरे देश में स्थापित करिए। इस प्रथा में सभी जात के लोगों को शामिल होने के लिए आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भारत।